नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दुष्कर्म के बाद 10वीं की छात्रा हुई गर्भवती। जमीन नामांतरण को लेकर नगर निगम में हुआ जमकर हंगामा। पुरानी रंजिश के चलते किशोरी को जिंदा जलाने का किया प्रयास और पटवारी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर छात्रों ने सीबीआई जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे विस्तार से देखते हैं। पुरानी रंजिश के चलते नाबालिग किशोरी को जिंदा जलाने के प्रयास का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रतहरा बंसल बस्ती में रहने वाले मिलन बंसल ने बताया कि उनकी बेटी को रात 2 बजे के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने जलाने की कोशिश की है। उस समय उनकी बेटी सो रही थी। आग लगने पर वो बाथरूम की ओर भागी। उसकी छोटी बहन ने हल्ला मचाया तो सभी पहुंचे और किसी तरह से आग पर काबू पाए। मिलन ने बताया कि उसकी बेटी को पहले भी जलाने का प्रयास किया था, जिसमें बाबूराम नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया था, लेकिन समाज के लोगों ने मामले को रफा दफा कर दिया। किंतु आज एक बार फिर हमला हुआ है, जिसकी शिकायत करने आज सिटी कोतवाली थाने आया हुआ है। मिलन बंसल ने बताया कि लगभग 2 साल पहले उसके भाई के मर्डर के बाद से दुश्मनी चल रही है। जब उसके भाई का मर्डर कर दिया गया और ये कहकर मामले को दबा दिया गया कि शराब पी के छत से गिर गया था, जिसकी गवाही उनकी बेटी ने दी थी, तभी से उसकी बेटी सहित पूरे परिवार को मारने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या है पूरा मामला, जानिए मिलन बंसल से। क्या घटना हुई? घटने में सर कि ये बच्ची सो रही थी अपने रूम पे ज़मीन पर, तो ये कुर्ता उतार के करीब 11 बजे टंगा दी थी खिड़की के पे, और मेरा शर्ट पहनकर ये प्लाजो पहनकर सो रही थी। तो खिड़की से किसी ने आग लगाया, तो उसके कुर्ते में आग लगाई तो इसके ऊपर आग लग गई, तो कंबल भी जल गया और इसका चद्दर भी जल गया। फिर प्लस इसके ऊपर आग लगी जब ये बाथरूम तरफ भागी, तो मेरी छोटी बच्ची जो थी इससे छोटी, वो आवाज़ लगाई तो मैं दौड़ा, ये जाके अपने ऊपर पानी डाली, मैं जाके आग ही बुझाया। क्या बजे रात की घटना? ये घटना करीब 2 बजे रात की। कब की है? कल रात की। किसके ऊपर शंका है? इससे पहले एक व्यक्ति आग लगाया था सर मेरे घर में। कौन? ये बच्ची स्वयं पकड़ी थी। उसका नाम बाबूराम है, पिता का नाम लहरी बंसल। ये बच्ची पकड़ इसको मारी भी थी। तो रिपोर्ट किए थे? रिपोर्ट किए थे उसके, मतलब जो समाज के पदाधिकारी होते हैं वहाँ तो हमने शिकायत किया था कि थाने में नहीं किए? वहाँ नहीं किए। वो लोग बोले थे कि हम लोग चल के खुद ही कराएंगे, लेकिन अमल नहीं किए, क्योंकि जो समाज का अधिकारी इसका चाचा का लड़का है, छड़ीदार जिसको बोलते हैं हमारे समाज में, तो नहीं करवाया। इस बार हम मातों को जताए तो भी नहीं आए, तो फिर हम FIR कराने यहाँ कोतवाली चले आए। ये रंजिश पुरानी है सर। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलन बंसल है। हम लोगों की शुरुआत इनसे दुश्मनी मतलब कब हुई थी, मेरे भाई के मर्डर के बाद। ये फाइल हमारे पास, ये ज्वाला बंसल जो है ना बैंड वाले, ये इनके रिश्तेदार हैं। इनके घर मेरे भाई की घटना हुई थी, मृत्यु। इसमें ये लोग बोल रहे थे कि दारू पीकर छत से गिर गया था, तो PM में तो नहीं निकला था सर ये दारू पी के मारा है, इसको मारा गया था। तो मैं FIR के लिए बहुत शिकायत किया, प्लस ये मेरी बच्ची भी बयान दी थी उसमें, इसलिए शायद उसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये कार्रवाई हो नहीं रही काफ़ी दिन से। हम लोग पर एक बार वो मारना चाहते हैं? अरे हमको भी मारना चाहे इसको। हम लोगों ने घर छोड़ दिया वहाँ पे, मेरा घर भी हड़प लिया गया, उसकी भी कार्रवाई इस कोतवाली से नहीं हुई। इससे पहले हम लोग घर ही छोड़ दिए आज 6 साल से। मेरा घर हड़प लिया गया, स्टे भी लिए, तो हम लोग परेशान हो चुके हैं। कहाँ रह रहे? रतहरा में रह रहे सर, से अलाटमेंट मिला था अभी, उसमें रह रहे। उसमें भी लोग मुश्किल है, वहाँ से भी हटा देंगे तो कहीं चले जाएंगे। हमारा पुश्तैनी घर यहाँ मेरी माँ रहती थी, तो पड़ोस के लोगों ने हड़प लिया। वही लोग हमारे साथ मारपीट किए, FIR कराए, माताजी भी कराई, तो भी कार्रवाई नहीं है। अब हम लोग परेशान कि लगता है ये देश ही छोड़ दें। जितने साथ हम लोग। रीवा जिले में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना 3 महीने से ज़्यादा की बताई जा रही है। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली 10वीं में पढ़ने वाली किशोरी ने शिवपुरवा चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि तकरीबन 3 महीने पहले महसाव स्कूल जा रही थी। उसी दौरान गुरगांव के समीप नहर के किनारे संतोष कुमार पटेल मिला, जो मुंह बांधे हुए था, और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने बताया कि लोकलाज के डर से उसने घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया, लेकिन करीबन 3 माह बीत जाने के बाद जब पेट में दर्द था और परिजनों से लेकर अस्पताल पहुंचे तो गर्भवती निकली, जिसके बाद दुष्कर्म की कहानी निकलकर सामने आई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
और अब विवेचना की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जांच में रुचि नहीं दिखाई, इसलिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वो खड़ा था, मेरे को आम के पेड़ की झाड़ थी, वहीं मुझे ले गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मुझे धमकी भी दी कि तुम घर में बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी। इसी कारण मैं किसी से नहीं बताई। घटना कब हुई? 3 महीने पहले। हाँ, 3 महीने पहले। उस टाइम से क्यों नहीं बताया आपने परिजनों को? मुझे इतना डरवा दिया था कि मेरी मतलब कि मुझे कुछ वो भी नहीं था, मेरे को बहुत डर गई थी मैं, इसी कारण मैं किसी से नहीं बताई। अभी जब आपको दर्द हुआ, जब डॉक्टर के यहाँ जब पता चला परिजनों को मुझे पहले से पता भी नहीं था। जब मैं डॉक्टर प्रमोद जैन के यहाँ गई, वो मधु जैन के यहाँ भेजे, फिर मुझे पता चला। अस्पताल में भी एडमिट हुई आप? हाँ। थाने में शिकायत की है? नहीं, थाने में अभी नहीं गई? गए थे तो भगा दिए मेरे को, बोले थाने? गोविंदगढ़ पूर्वा थाना। सिपुरवा चौकी? जी। तो उसके बाद कहाँ गई आप? वो थाना में हमारी रिपोर्ट पड़ी हुई। मैं कार्यालय में आए हैं, क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ सारा बलात्कार हुआ सर। चारे कौन घटना किया है? संतोष पटेल ने सर। संतोष पटेल। ये कब हुआ है? ये 3 माह पहले हुआ सर। आपको पता था ये बात? नहीं सर। नहीं पता थी? जी नहीं। थोड़ा तेज बोलिए। कब पता चली आपको? ये मैं जब डॉक्टर के पास, इसके पेट में दर्द हुआ सर बच्ची के, तो मैं डॉक्टर प्रमोद जैन के पास जब लाए तो बोले सोनोग्राफी करवा लीजिए। मैं जब सोनोग्राफी करवाया सर तो बोले मधु जैन को दिखा लीजिए। जब मधु जैन को मैं दिखाए तो बोले कल्पना मैडम को दिखा लीजिए, डॉक्टर कल्पना मैडम यादव जी को। मैं उनके केबिन में जब लेके गया सर, वो बोलती हैं देखने के बाद कि 3 महीने की प्रेगनेंट हो, पेट में उसके बच्चा है 3 महीने का। फिर मैं फिर को सलाह, वो बोली संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाओ। मैं संजय गांधी में आया, पर्ची कटवाया सर और ले गया लेबर कोर्ट में भर्ती कर दिया। वहीं जो हुआ, मेरा पुलिस वाले बयान लिए बच्ची का। जब मेरे को बुलाए वो चौकी पर, तो मेरे से बयान लिए, बोले तुम जानते हो ऐसा ऐसा कांड हुआ, तुम्हारी बच्ची ऐसा बोल रही है। मैं बच्ची से तो मिलने नहीं दिए सर, व्यस्त थी। दुष्कर्म हुआ? जी। आप थाने में शिकायत की इस बात की? नहीं सर, मैं अकेला था, उसको लेके तो पहुंच नहीं पाए सर। अभी तक आपने थाने गए कि नहीं गया? गए सर, चौकी सिपुरवा में गया सर, तो बोलते हैं मुंशी जी बैठे थे तो बोले समझाए मेरे को, बोले तुम ही भी इस केस में उल्टा फंस जाओगे, जाओ घर, कुछ मत करो, तुम्हारा कोर्ट में जाके अस्थाई हो गया है, ऐसा कौन है बोलते ये हैं। मुंशी? कौन था वहाँ पे चौकी में? नाम तो नहीं पूछा सर। जमीन नामांतरण को लेकर आज नगर निगम रीवा में जमकर हंगामा हुआ। कटरा मोहल्ले के रहने वाले शुभम ताम्रकार ने बताया कि जनवरी महीने में ज़मीन के नामांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक 6 महीने हो चुके हैं। जुलाई का महीना भी चलने लगा है, लेकिन अभी तक नामांतरण नहीं किया गया। शुभम ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी मनोज पांडे का कहना है कि पहले 181 में दर्ज की गई शिकायत बंद करो, उसके बाद ही नामांतरण होगा। इसी बात को लेकर घंटों हंगामा मचा रहा। अभी कुछ दिनों पहले भी नगर निगम के इंजीनियर ने शिकायतकर्ता के घर को गिराने की धमकी दी थी। उसके बाद भी नगर निगम का ये दूसरा मामला है। आए दिन 108 में शिकायतें बंद कराने के लिए अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जाता है। हालांकि कई बार छोटी मोटी बातों पर भी लोग 181 पर शिकायतें दर्ज करा देते हैं, लेकिन कर्मचारी भी अपने काम में लापरवाही तो बरतते ही हैं, तभी तो लोग शिकायतें किया करते हैं। डॉक्यूमेंट दिया हुआ जनवरी 10 डॉक्यूमेंट मांगे, 12 डॉक्यूमेंट दिए। जनवरी 2023 में इनको आवेदन दिया है नामांतरण के लिए। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आज आइए, कल आइए, 4 दिन बाद आइए, और टाइम लेंगे। फिर आज 7 महीने हो गए नामांतरण नहीं कर पाए। उसके बाद भी बोल आज बुलाए फोन करके कि आप आ जाइए, आपका आदेश बन गया है। मैं आया तो आज बोल रहे हैं 4 दिन बाद आइए, 6 दिन बाद आइए, 20 दिन पहले घुमा रहे हैं। अधिकारी का ये मनोज पांडे नामांतरण शाखा के और जबरदस्ती दबाव बना रहे। मैंने सीएम लाइन की हुई है, ये कह रहे हैं सीएम लाइन बंद करिए आप, उसके बाद नामांतरण होगा। ये कोई बात है? सीएम लाइन मैंने की हुई है, आप नामांतन करिए, उसके बाद मैं बंद करूंगा। मैं इनको बोल रहा हूँ तो कह रहे हैं पहले आप बंद करिए, उसके बाद एक बार इनके कहने पे बंद किया, उसके बाद फिर से उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने दूसरी सीएम लाइन की, अब फिर से वो कह रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, तब मैं करूंगा नामांतरण। शुभम ताम्रकार के नाम से। कहाँ की जमीन? यही थी भाई, जमीन की नहीं, घर का। कहाँ के द्वारा? कटरा मोहल्ला का है। पटवारी चयन परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर आज हजारों की संख्या में बेरोजगार छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग की। आज बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पटवारी चयन परीक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सवाल इसलिए खड़े किए गए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा का
हब कहे जाने वाले इंदौर भोपाल के छात्रों का चयन न होकर ग्वालियर के एक ही कॉलेज NRI से 7 बच्चों ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। साथ ही पूजा शर्मा नाम की छात्रा ने 13 प्रश्न डिलीट करने के बावजूद 183 अंक प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, ज्ञापन सौंपने वाले आशीष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि NRI कॉलेज के जो परीक्षार्थियों ने टॉप 10 में स्थान बनाया है उनके हस्ताक्षर ऐसे किए हैं जैसे दूसरी तीसरी कक्षा के छात्र करते हो, जिससे ये माना जा रहा है कि पटवारी चयन परीक्षा में व्यापम से भी बड़ा घोटाला हुआ है। छात्रों ने उक्त परीक्षा को निरस्त कर CBI जांच कराने की मांग करते हुए आज ज्ञापन सौंपा। अभी गत महीने पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें अभी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिजल्ट निकाला गया, जिसमें NRI कॉलेज ग्वालियर स्थित कॉलेज है, जिसमें टॉप 10 में 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ और उन सभी विद्यार्थियों के चयन में देखा गया कि उनकी सिग्नेचर हिंदी में है। जो 184 नंबर पा रहा परीक्षार्थी वो दस्तखत हिंदी में दूसरी और तीसरी कक्षा के विद्यार्थी जैसा कर रहा है, ये जांच का विषय है। दूसरी बात, पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर कोचिंग इंस्टीट्यूट और पढ़ाई का केंद्र माना जाता है, लेकिन पटवारी परीक्षा में टॉप 10 में इंदौर जैसे स्थित शहर में एक भी विद्यार्थी का चयन न होना अपने आप में ये दर्शाता है कि पटवारी परीक्षा में कहीं ना कहीं व्यापम कांड हुआ है। तीसरी चीज, पटवारी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का जब मामला आता है तो किसी परीक्षार्थी के 15 से 20 मार्क घट जाते हैं और किसी परीक्षार्थी के 15 से 20 मार्क बढ़ जाते हैं, ये समझ से परे है। और पटवारी परीक्षा में पूजा शर्मा नाम की महिला ने 183 नंबर लाया है और उस दिन NRI कॉलेज में व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में 13 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। तो 13 प्रश्न डिलीट होने के बावजूद 183 मार्क्स लाना अपने आप में एक अचरज की बात है। और एक बात और जांच का प्रश्न खड़ा होता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल व्यापम ने अनूपपुर की जगह भोपाल माना है और हमारी टॉपर महोदया भी उसको भोपाल मानी है और उनका सही लगा है। इसका क्या कनेक्शन है हमको अवगत कराएं। और मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बच्चों के हित की बात करनी आती है। मुख्यमंत्री जी इसमें CBI जांच कराइए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई करिए और परीक्षा को रद्द कराकर पुनः तरीके से कराकर बच्चों के भविष्य को पुनः उद्धार करने का काम करिए। आशीष मिश्रा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा के TRS कॉलेज में जूनियर छात्र ने असमाजी तत्वों के साथ मिलकर अपने सीनियर छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। लगभग दर्जन भर की संख्या में कॉलेज के अंदर आए आरोपियों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। घटना तकरीबन 2 बजे के आसपास उस समय हुई जब BBA फाइनल ईयर का छात्र घोघर निवासी एजाज खान परीक्षा देने के बाद क्लासरूम से निकला, तभी आरोपियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कॉलेज के अंदर काफ़ी देर तक गुंडागर्दी का तांडव चलता रहा। शोर शराबा सुनकर जब पीड़ित एजाज के साथी वहां पहुंचे तो आरोपी भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक आरोपी जितेंद्र कुशवाहा को छात्रों ने पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात देखने को मिली कि काफ़ी देर तक हो रही मारपीट के बावजूद न तो कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और न ही छात्र को बचाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही कॉलेज परिसर में मारपीट की घटना हो चुकी है। TRS कॉलेज में आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन मौन है।
मेरा नाम एजाज खान है। मैं TRS कॉलेज का BBA का छात्र हूँ, लास्ट 6 सेमेस्टर का। जी, ये बंदे आए थे हमको मारने, इनके दोस्त कब से 9-10 लोग थे ये लोग, और बहुत मारे हैं, बहुत ज्यादा मारे, हाथी कर दिए हैं। पूरा इधर सर फट गया है, लग गया, पूरे खून ही खून बह गया है। अब बेल्ट से डंडा लेके आए थे और पता नहीं क्या क्या था, पता नहीं कोई कारण नहीं, अपने आए ऐसे गुंडा बन के आके मार दिए, पता नहीं क्या रीजन था। हाँ, ये यहीं के छात्र BA के हैं। और जो बाहर के लड़के और कहाँ के लड़के आए थे? जी, बाहर के लड़कों का नाम नहीं पता, यही है मेन मुद्दा। क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? जितेंद्र, आगे पूरा कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा नाम है। यही सबको लेके आया था, ये सबको तू लेके आया था। काहे से मारपीट की? बेल्ट से, हाथ से, जूते से ऐसे करे, पैर मार रहे थे, ऐसे कर रहे थे। क्लास के अंदर मारपीट? जी, क्लास के अंदर पूरा बैठे सब रहे हैं। अंडर डाल नहीं लगाया, अभी लगाओ। टीचर ही पकड़े हैं इसको, एक टीचर ही पकड़ लिए, जब ही नहीं भाग पाया ये। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब पता नहीं, गायब हो गए, भाग गए, फरार हो गए। और एक लड़का है हमारी क्लास का, आकाश नाम का, वो मेन मुद्दा है। वही उस मतलब उसकी मेरी खुन्नस रही, वही लगता करवाया है। मुझे पूरा शक है, उसी के ऊपर शक है पूरा। नहीं समझ सकता मैं, वही जाने अब क्या है उसका। रीवा में दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली करने वाले ठग को बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि आरोपियों ने दूसरे की ज़मीन दिखाकर दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है। सगरा में आराजी नंबर 368/3 की ज़मीन के मुख्य आरोपी शिवम तिवारी सगरा ने शिवम पांडे बनकर लोगों को बेच दिया, जिसके बाद गोविंद पांडे निवासी सगरा, ऋषभ मिश्रा उर्फ नीरज, योगेश पांडे भी इसमें शामिल थे। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी शिवम तिवारी को पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी जेल में है। वहीं दूसरी ओर ज़मीन के नाम पर विवाद होने से फर्जी चेक देने वाले आरोपी गोविंद पांडे को बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से दूसरे की ज़मीन अपने नाम करा ली थी और उसे बेच दिया। वहीं फर्जी ज़मीन दिखाकर लोगों के साथ ठगी की है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। रीवा के इस नटवरलाल को गिरफ्तार करने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से दमनदीप पुलिस भी रीवा पहुंची है। एक्चुअल में हम दादरा नगर हवेली सिलवासा में रहते हैं। हमारा एक प्रकरण है रीवा जिला के आपके बड़ा कोठार में 2 जमीन लिए थे, सालनी ओझा, कौशल ओझा के नाम पे। वो जब जमीन लिए 2015 या 16 के बीच, 16 में लिए थे, 2016 में। वो जब हम कब्जा करने गए तो वो ज़मीन गलत निकल गया, तो उसके अगेंस्ट में हम वहाँ पे ये गोविंद से मिले। गोविंद से मिलने के बाद में ये हुआ कि भाई आपका हमको ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारा जो भी पैसा हम दिए हैं आपको, वो पैसा हमारा रिटर्न कर दीजिए। वो पैसा हमको चेक के माध्यम से रिटर्न किए, लेकिन वो चेक हम जब दादरा नगर हवेली में लगाए तो वो चेक बाउंस हो गया। वो बाउंस के अगेंस्ट में कोर्ट में केस किए, और केस से हमारा कई बार यूनिवर्सिटी थाना के नाम पे अवेलेबल नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली से पुलिस लेके आए। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। कब का मामला है? कब? 2016 का। जैसे कि आरोपी पकड़ गए हैं और कई लोगों के साथ चीटिंग हुई। जी, बहुत सारे। रीवा में तो अभी पता चल रहा है कि उसके साथ में कम से कम 30 लोग के साथ में फ्रॉड किया है। अब आगे का क्या है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। फ्रॉड मतलब जमीन लेके उसको मतलब पोजीशन नहीं मिलता था, जमीन का पैसा ले लेता था और पैसा वो जी जमीन रहती नहीं थी। जमीन रहती नहीं थी, जमीन दिखाता था बट वो जमीन रहती नहीं थी। किसी और की जमीन दिखा के। जी बिल्कुल। आपकी पहचान वालों में कितना पैसा लेकर? कम से कम 13 से 14 लोग का हुआ है ऐसा। मतलब अमाउंट कितना लगभग होगा? हमारा खुद का हमारा 15 लाख रुपए उस समय का लगा के हम लिए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है वैल्यू देखने। हमारा नाम है सविता तिवारी। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बक्सेरा गांव से। मामला क्या है? हमारा मामला है कि हमारा रामपुर पहाड़िया है, वहीं से हमारा घर है, जमीन बक्सेरा में है। और यह घटना हमारे साथ सर्व है ही 2021 के बाद ही आए, मतलब 2 साल हो गया। ये केस हम कोर्ट में लगाए हैं। हमें जमीन मिली थी? हाँ सर, जमीन नहीं ली है ना, हमारा जमीन गोविंद पांडे, ऋषभ मिश्रा और सचिन मिश्रा हमार फोर्जरी कैली हैं सर जी। तो यह 2021 में मतलब 6 जुलाई का रजिस्ट्री है, 30 जुलाई का नामांकन हो गया सर। एक के बाद 4 अगस्त का, हमें 3 अगस्त का पता चला, 4 का हमारा रजिस्ट्री निकलवाएं सर, तो पता चला कि ज़मीन बिक गई है।
फिर दौड़ धूप कर फिर लगान वहाँ रायपुर गए, हमारा रायपुर कलचुलियान लागत है थाना तहसील है उनको तहसील सर। वहाँ गए तो पता चली कि ये जमीन के सब हो गए, रजिस्ट्री पट्टा सब हो गए सर। यहाँ केस लगान आइए जमीन ठगी, पैसा मिला कि नहीं मिला उसका? कुछ नहीं मिला सर। जानकारी के बिना रजिस्ट्री हो गई। हाँ सर, हमारे आदमी चपरासी यहाँ ये पानन टोला में किसके नाम थी? आदमी के नाम है। तो आदमी वहाँ रजिस्ट्री करवाए नहीं गया, रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री का लाई है सर, कैसों को लाई है अब नहीं जानी, पिया खवाए के उनखर दवाई चल रही, उनखर दिमाग सही नहीं है सर। तो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए? नहीं, कुछ पैसा वैसा नहीं दी सी। मैं लिखा ये आदमी मिला कैसे आप लोगों को? हम नहीं जानी सर, हमारे आदमी का कहाँ से मिला, को लाई गया बेटू मिश्रा लाई गए। वो बतावत है कि बेटू मिश्रा हमका। सौदा कितने में हुआ था जमीन का? सौदा हम नहीं जानी सर, एमा रजिस्ट्री लिखी 3,55,600 की रजिस्ट्री है। अब रजिस्ट्री लाई हैं, सब कागज लाई हैं सर हम, मतलब ते ये मतलब ये झांसा दिन कि तुहाँ मुआवजा आवा है। आप ये बताइए। हम ये जमीन चाहे थे सर कि हमारा जमीन फोर्जरी करी सी तो हमारा जमीन मिले। ये मुआवजा के लालच दी सी सर, हमारा सगरम जमीन ही कुछ तो ये कहिस कि हम 12 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कह दे, 8 लाख के मुआवजा दिवा दे। ये कहीं हाँ ठीक है, कहीं चला तू कोर्ट में खड़े हो जाए, बस कोई बोले के सर कोनो जरूरत नहीं है तो कहीं ठीक है। इंगे तो हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़े हो गए, चुप्पे चले आए। आ सरकार दी सी मोबाइल दी सी एठे छोड़ के लाई हान, अंगौछी दी सी, जूता दी सी, एम मान ली सारी जमीन लिखा ली सी। या हमका मानो बाद में पता चली। असलगा ली पासबुक ले ली सी, ATM कार्ड ले ली सी, पिन कार्ड हमारे आदमी के लिए से, ATM कार्ड ले ली से, जितना भरा सब ले ली सर। क्या नाम है आदमी का? आदमी का नाम है महेंद्र तिवारी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बुधवार को गोविंदगढ़ भ्रमण के दौरान गोविंदगढ़ तालाब व गोपाल बाग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस विशाल तालाब को पर्यटन केंद्र बनाए जाने के लिए सौंदर्यीकरण कराएं तथा साफ स्वच्छ बनाकर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। कलेक्टर ने गोविंदगढ़ किले का निरीक्षण किया तथा पर्यटन विभाग के उपस्थित अधिकारी को निर्देश दिए कि किले के सौंदर्यीकरण के लिए जिस एजेंसी को कार्य मिला है उससे संपर्क कर तत्काल कार्य आरंभ कराए जाएं। उन्होंने किला पहुंच मार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने अपने भ्रमण के दौरान उद्यान विभाग अंतर्गत संचालित गोविंदगढ़ रोपणी का भ्रमण किया तथा सुंदरजा आम के प्लांट का अवलोकन किया। उन्होंने रोपणी के विकास किए जाने व रीवा जिले की शान GI टैग सुंदरजा आम और अधिक क्षेत्र में लगाए जाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश सहायक संचालक उद्यान को दिए हैं। आज की जो विजिट है वो गोविंदगढ़ के तालाब के साथ में गोविंदगढ़ किले की भी है। गोविंदगढ़ किले में चूंकि लंबे समय से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तो बारिश की वजह से हो सकता है काम बंद हो, लेकिन जो किले के रेस्टोरेशन का काम चल रहा है वो तय समय सीमा में खत्म हो ताकि इस किले को पर्यटकों के लिए खोला जा सके। साथ ही गोविंदगढ़ जलाशय बहुत ही बड़ा जलाशय है यहाँ का, उसको टूरिज्म की दृष्टि से हम लोग और कैसे इसका विकास कर सकते हैं इसके लिए विजिट की है। साथ ही यहाँ की जो सुंदरजा आम जो गोविंदगढ़ की पहचान है जिसको भी GI टैग भी मिला है, इसकी नर्सरी भी हम लोगों ने देखी है। नर्सरी में कुछ छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो टेकअप करके नर्सरी और बेहतर कैसे हो सके इस विषय पर। गीतांजलि पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 9 जुलाई को जिला स्तरीय वुशु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 10 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 8 छात्रों ने स्वर्ण पदक एवं 2 छात्रों ने रजत पदक हासिल किया।
रीवा जिला संघ के सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय वुशु संघ के नेतृत्व में विंध्य पैलेस अनंतपुर मार्ग रीवा में आयोजित की गई, जिसमें जिले के 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव शिव प्रसाद प्रधान के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए प्रथम स्थान अर्जित करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया गया है। समापन अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।